सो फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम को 1 महीना रह गया। लास्ट वीडियो बनाई थी 2 मंथ स्ट्रेटजी पे, अब फिर से आए हैं 1 मंथ स्ट्रेटजी बताने के लिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। वो कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी भी कुछ फॉलो नहीं किया होगा एंड अब 1 महीने हैं तो हर जगह ढूंढ रहे होंगे कहीं कुछ मिल जाए। सो जस्ट स्टिक टू द वीडियो, सारी चीज़ें बताऊँगा, बस ये फॉलो कर लेना। एंड अपने जो तुम्हें डिज़ायर्ड मार्क्स चाहिए होंगे या डिज़ायर्ड परसेंटेज चाहिए होंगे वो तुम्हें मिल रहे होंगे। ज़्यादा भटको नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, इतनी ज़्यादा बातें घुमा घुमा के करनी नहीं आती। सो मैं हूँ दिव्यांश एंड आज हम बात करेंगे लास्ट 1 मंथ टू द बोर्ड एग्ज़ाम। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट के मेन आते हैं अपने पॉइंट्स पे। नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी। तुम्हें पता है कि अब सिर्फ 1 महीना बाकी है, तुम्हारे हाथ में उतनी सारी चीज़ें नहीं है जो कि तुम पहले कर सकते थे। तो मान लो कि 1 महीना है, मैं उतना नहीं कर सकता था जो मैं पहले कर सकता था, बट या स्टिल मैं गेम पलट सकता हूँ। देख लो, तुम्हारे लिए कोई नहीं आगे पड़ेगा, ना तुम्हारे पेरेंट्स ना तुम्हारे टीचर्स, वैसे वो सिर्फ गाइड करेंगे, एक्शन तुम्हें लेना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लोगे, सिर्फ बैठ के वीडियो देख लोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला उससे। सो वेरी फर्स्ट, अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो, जो कि मैं हर बार कहता हूँ। अब 1 महीना बाकी, तुम 1 महीने के हिसाब से उसको डिवाइड करोगे। वीक, स्ट्रॉन्ग, मीडियम। देखो, जो कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन्हें तो तुम्हें ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो उन्हें एक बार रिवाइज़ करके छोड़ देना। एंड जो फिर उसके बाद तुम्हें मॉडरेट टॉपिक्स आते हैं उन पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उन पे ध्यान दो ताकि उन्हें तुम स्ट्रॉन्ग कर सको जब तक तुम्हारा बोर्ड का टाइम आए तब तक। उसके बाद जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं उनमें देख लो, अब तो तुम पूरा वो टॉपिक ख़त्म कर नहीं सकते, तो उसमें से उतना ज्ञान बटोर लो जो कि तुम्हें बोर्ड में काम आ सके लिखने के लिए। जस्ट लाइक कोई एक चैप्टर हो जो तुम्हें कठिन लग रहा हो, तो उसमें मेन कुछ वो होते हैं क्वेश्चन जो कि हर बार रिपीट होते हैं, उन्हें पकड़ो। जस्ट लाइक केमिस्ट्री में तुम्हारे बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो हर बार रिपीट होती हैं, उन्हें पकड़ लो, बस उन्हें कर लो। पूरा समझने में मत जाना, नहीं समझ पाओगे, टाइम कम है, टाइम बर्बादी होगी और कुछ नहीं। और अगर तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम अभी इस टाइम पे 1 महीने पहले तुम कहाँ खड़े हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के, तुम ऑलरेडी हार रहे हो, एक्शंस लो, ना हार ही जाओगे बिल्कुल रेस से बाहर, और वो आगे चल के इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड, इस टाइम पे सबसे मेन जो तुम्हारा डिपेंड करता है, जिसके ऊपर तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन डिपेंड करती है, वो होता है एक अच्छा टाइम टेबल। मैं तो कहता हूँ, पहले मना किया अभी मना किया है, वो नॉर्मल जो टाइम वाला टाइम टेबल होता है प्रॉपर, इस टाइम से इस टाइम मत बनाओ, नहीं होता वो बच्चे वाला टाइम टेबल फॉलो। बस ऐसे कहूँगा, मॉर्निंग टाइम अपने जो मेन रिवीजन वाले या हार्ड टॉपिक्स, हार्ड सब्जेक्ट्स रखना, जस्ट लाइक मैथ्स या फिजिक्स, ताकि तुम्हें उस टाइम पे माइंड ज़्यादा फ्रेश होता है तो तुम अच्छे से उन्हें सॉल्व कर पाओ। दोपहर में रखना बोरिंग टाइप, जो कि लेंदी हो, जिसमें तुम्हें रिवाइज या रट्टा मारना हो, उसे रखना। एंड शाम को रखना अपने वीक टॉपिक्स को, जिन्हें तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो नंबर 3, डिच द डिस्ट्रैक्शन। अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन हो अभी इस समय के लिए हटा दो। लास्ट 1 मंथ है, निपट जाओगे डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में गए। बंद कर दो, व्हाट्सएप के सिवा कुछ मत रखो इस टाइम, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब, व्हाट्सएप, दैट्स इट। मत जाओ रील्स के पीछे, मत ढूंढो वो रिलेटेबल रील्स जो कि तुम अपने दोस्तों को शेयर करनी रहेंगी इस टाइम पे। 1 महीना नहीं करोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, क्योंकि पूरे साल तो तुमने किया ही है। तो ये जो टाइम है इसे यूटिलाइज अच्छे से कर लोगे तो आगे फ़ायदा मिलेगा। डिस्ट्रैक्शन अच्छा तो लगता है कि हाँ हम इस टाइम यूज़ कर रहे हैं, बट ये भी तो देखो ना तुम्हारा नेक्स्ट और उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम है 1 महीने बाद और फिर तुम अगर स्क्रॉल कर रहे हो बिना तैयारी के, सो फ़ोन को डालो अपने डू नॉट डिस्टर्ब पे और लग जाओ अपने काम पे, ठीक है। सो नंबर 4, एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। साफ सीधी बात, ज़्यादा रेफरेंस के पीछे मत भागो। सब लोग इस टाइम पे बस रेफरेंस के पीछे भाग रहे हैं। कौन सी बुक मिल जाए रेफरेंस की जिसमें मुझे ज़्यादा अच्छी डेफिनेशंस मिल जाए, नहीं मिलेंगी। एनसीईआरटी पकड़ो, उसके पीछे जो डायग्राम्स रहते हैं, स्पेसिफिक चार्ट्स बने रहते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना, काम आते हैं वो। मेनली केमिस्ट्री में तो है, मेनली जो डायग्राम्स बने रहते हैं वो डायरेक्ट डायग्राम्स उठ के आ जाते हैं। वहाँ पे जो नोट्स छोटे छोटे लिखे रहते हैं उन नोट्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एनसीईआरटी पे जाना, दूसरी किसी सप्लीमेंट
बुक या रेफरेंस बुक पे मत जाना, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा, लास्ट में गलती हो जाएगी, रेफरेंस के चक्कर में भागोगे तो मिलेगा कुछ नहीं। एंड नंबर 5 जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है सैम्पल पेपर सॉल्व करना। देखो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन डन हो गई है तो सैम्पल पेपर सॉल्व करने पे आ जाओ। लाइक सैम्पल पेपर ऐसे सॉल्व करो जैसे लाइक तुम एग्ज़ाम में ही बैठो। जितने बजे से टाइम तुम्हारा जितने बजे में एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं उस टाइम का एक स्लॉट बना लो दिन में, उसमें लेके बैठ जाओ सॉल्व करने की। हाँ मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक ये सैम्पल पेपर सॉल्व करने। उसके बाद जब वो सॉल्व कर लो तो उन्हें एनालाइज़ करो कि तुमने क्या क्या गलती करी हैं, किस हिसाब से तुम्हारी प्रेजेंटेशन रही है उस पेपर में, एंड क्या क्या चीज़ें तुम भूले हो उसके पेपर में नोट करके दोबारा उन पर फोकस करो। एंड मैंने पहले भी सजेस्ट करी हैं, अगर तुम्हें सैम्पल पेपर लेने हैं तो ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक्स हैं, उसमें सैम्पल पेपर्स भी हैं, वो ले सकते हो। बाकी अगर तुम्हें एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए तुम्हें देखना है कि मुझे प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी हो गई हो तो उसके लिए भी मैंने बुक्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वो अलग से एक आंसर शीट आती है विद द सेम क्वेश्चन पेपर जैसे बोर्ड में प्रिंट होके आते हैं, और वो कॉपी भी वैसी होती है जो कि सेम तुम्हें बोर्ड में दी जाएगी, तो वो तुम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। एंड क्वेश्चन बैंक्स तो हैं ही। एंड उसके बाद अब मैं सजेस्ट करूँगा कि लास्ट मिनट जो 45 डेज़ की हमारे पास रिवीजन की एक आ रही है उस साल की, वो तुम ले लो। वो तो इट्स लाइक कि तुम्हें 10 जगह के नोट्स नहीं लेके घूमने पड़ेंगे अपने साथ, एक बुक रखोगे दैट्स इट। हर तरह के माइंड में फॉर्मूलेस क्वेश्चन जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तक उसमें दिए गए हैं, तो तुम्हें इतना ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा इन्वेस्टमेंट इधर डालोगे तो फ़ायदा तुम्हें मिलेगा, बाकी खाने पीने में डालोगे तो फिर तबीयत ख़राब होगी। एंड इसी से रिलेटेड हमारा 6 पॉइंट, अपनी तबीयत की ध्यान ज़रूर रखना। देखो क्या होता है इस टाइम पे हम लोग सिर्फ बैठ के पढ़ ही रहे होते हैं, ठीक है, बस पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी मन में आ रहा नहीं आ तो बाहर चले गए, कुछ खा पी के आ गए उल्टा सीधा, एंड फिर उसके बाद एट द एंड रिज़ल्ट ही आता है कि तबीयत ख़राब हो जाती है। प्रॉपर स्लीप नहीं लेना जो कि मैंडेटरी है। अगर तुम देखो लोग बहुत बोलते हैं कि हाँ मैंने पेपर एक रात पहले पूरे रात पढ़ा, बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता। अगर तुम पेपर के एक रात पहले पूरा बैठ के पढ़ोगे तो दूसरे दिन चांसेस हैं कि तुम्हें हेडेक स्टार्ट होगा, क्योंकि ये हर किसी के हैबिट में नहीं है कि वो पूरी रात पढ़े और सुबह भी बिना सोए जाके एग्ज़ाम दे के वो एकदम उसका माइंड जो है 100% ब्रेन फंक्शन करे, नहीं होता। लोग बोलेंगे हाँ कर लो तुम भी, नहीं होता भाई, नहीं होता, नहीं कर पाओगे। अगर ज़्यादा गट्स हैं तो ट्राई करके देख लेना, बट अभी ना ट्राई करना वरना चले जाओगे। क्योंकि प्रॉपर स्लीप लो अपना, ताकि तुम्हारा ब्रेन उस टाइम पे प्रॉपर फंक्शनिंग करे, हेडेक्स ना हो, क्योंकि मुझे भी हुए हैं काफ़ी बार हेडेक्स इसी वजह से कि रात में देर तक पढ़ना बिना किसी स्लीप के, प्रॉपर स्लीप के, एंड सुबह जब एग्ज़ाम में बैठो तब हेडेक्स होते हैं, या ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से हेडेक होते हैं, तो इन्हें मिनिमाइज़ कर दो इस टाइम पे। तो या दैट्स इट। बाकी ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना है मुझे, 10 चीज़ें नहीं कवर करनी, 15 चीज़ें नहीं कवर करनी, फालतू की बातें घुमा घुमा के नहीं करनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ बोली है उन्हें फॉलो करो। बाकी 10 तरीके की वीडियोस में मत जाना कि हाँ मुझे ये भी देख लो, ये भी कंज्यूम कर लो। उसकी जगह वो टाइम यूटिलाइज़ करो जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करो जल्दी, क्योंकि इस टाइम भरा पड़ा होगा यूट्यूब फीड इन्हीं सब चीज़ों से। मैंने बनाई एक जनरल होता है कि हाँ अवेयरनेस दे दो, अपनी जो गलतियां हैं वो सामने वाले को बता दो ताकि वो दोबारा वो गलतियां ना करे। बाकी यार 1 महीना है, गेम पलट सकते हो, अभी भी टाइम है, तुम कर सकते हो। ये मत सोचना कि 1 महीना बाकी रह गया मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, टाइम चला गया, नहीं, कर सकते हो। बस जो जो चीज़ें बताई उन्हें अच्छे से फॉलो करो एंड टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छी रखना, राइटिंग अच्छी रखना, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।